रैली के माध्यम से इस देश के और प्रदेश में भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अंबानी जी जैसे लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया इनका माफ कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सोहना के भोंडसी स्थित एक फार्म हाउस में सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने शिरकत की, जिन्होंने अपने संबोधन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जहां बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ अंबानी व अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सत्ता परिवर्तन रैली में जहां दर्जनों लोगों ने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, इस रैली में नूह मेवात सहित इलाके के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश भर में घूम रहे हैं। नौजवान कैसे आकर उनके गले लगते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आज सबसे बड़ी पीड़ा इस देश में दो है, एक मेरी बहनों की है और एक मेरे नौजवानों की। नौजवानों की है पीड़ा बेरोजगारी। पढ़ लिख कर बच्चे आगे आते हैं, माँ बाप इतनी उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चे आगे आएंगे, इनको नौकरी मिलेगी। मैं केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रही, सरकारी नौकरी एक तरफ, लेकिन दुख की बात यह है कि आंकड़े दिए जाते हैं, बजट में बड़ी बड़ी बातें की जाती, और हमने कल भी देखा हरियाणा का बजट पेश हुआ, उससे पहले देश का बजट पेश हुआ, बड़े बड़े आंकड़े दिए, लेकिन क्या हमारे इस नौजवान को, हमारी इस बहन को उन आंकड़ों से कुछ मिला? आपको दिखाई दे रही इन तस्वीरों की भारी भीड़ सोहना विधानसभा में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है, जहां हजारों की तादाद में लोग कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंची कुमारी सैलजा भी भीड़ को देखने के बाद खुशी से गदगद हो गईं। शायद कुमारी सैलजा को इतनी भीड़ का यकीन ही नहीं था कि सोहना में पिछले एक दशक से अपनी सियासी जमीन तराश रही कांग्रेस को विधानसभा वासियों का इतना समर्थन मिलेगा, जिसमें महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर की भागीदारी होगी। बता दें कि सोहना विधानसभा के कांग्रेसी नेता कुलदीप तंवर द्वारा इस सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए पार्टी का दामन भी थामा। कार्यक्रम में पहुंची रैली की मुख्य अतिथि कुमारी सैलजा जैसे ही मंच पर पहुंची, वैसे ही विधानसभा वासियों ने उनको पगड़ी बांधकर पुष्प मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जो नौकरी के आंकड़े बताती है, सरकार के वो आंकड़े गलत हैं और प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए इधर से उधर धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगे, नई नई नौकरियां आए, लेकिन निजी सेक्टर भी कहाँ चला गया? जो छोटा और मध्यम उद्योग है, वहां पर सबसे ज्यादा नौकरी होती है। लोग अपनी नौकरियां खुद अपना काम धंधा शुरू करते हैं, 2-4 नौकरी और देते हैं। आज वो सब खत्म होता जा रहा है। तो छोटा अपना काम अगर शुरू भी करना चाहे, अगर लोन ले भी ले, कर्जा ले ले, अगर एक बार भी थोड़ी देरी हो जाए तो उसको डिफॉल्टर बना देते हैं। और ये बड़े बड़े अडानी अंबानी जी जैसे लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया इनका माफ कर दिया जाता है। जो आम नागरिक है हमारा, क्या उसकी आमदनी बढ़ी? आज हमारे किसानी में हाहाकार मची हुई, चारों तरफ आप देख रहे हैं। अगर किसान अपनी आवाज रखना चाहे, उठाना चाहे, इस गहरी और अंधी सरकार के सामने तो उन्हें गोलियां मिलती। बता दें कि सत्ता परिवर्तन रैली के आयोजक कांग्रेस नेता कुलदीप तंवर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंचे। क्या वास्तव में ही लोग सोहना विधानसभा में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? हालांकि अपने संबोधन के दौरान कुलदीप तंवर ने अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा पर जमकर बरसे, जिन्होंने विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों को लेकर मौजूदा विधायक व सरकार को घेरा। बहनों, युवा साथियों, आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ।
आप मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए, यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक मेरे जैसे कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हमें लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए एक विशेष पहल की जरूरत है। इसलिए हम आज यह सत्ता परिवर्तन रैली के माध्यम से इस देश के और प्रदेश में भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस भ्रष्टाचार सरकार ने जनता की असली ताकत दिखाने का कार्य करा। हम जानते हैं कि आप में से बहुत लोग को बड़ी बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी और भाजपा सरकार लोगों की सुनती नहीं है और उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालती। हमारी कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि हम देश के किसान और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके साथ इस संघर्ष में हमेशा साथी बनकर रहेंगे। बदले ही हरियाणा में कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हो, लेकिन सोहना में हुई इस रैली की भीड़ ने सोहना विधानसभा में सत्ता परिवर्तन करने का इशारा जरूर कर दिया। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि ये भीड़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार को चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।